तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों और गोला बारूद का पहला शिपमेंट मिल चुका है? क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह डील कैसे हुई, इसके पीछे के रणनीतिक कारण क्या हैं और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह खबर आपके सामान्य ज्ञान और देश की सुरक्षा को लेकर आपकी समझ को और गहराई देगी। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने के गोले, टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे। सूत्रों के मुताबिक इस डील के तहत पहली खेप इस हफ्ते पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील बहुत आम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते हमेशा से ही जटिल रहे हैं। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो उनके बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। लेकिन समय के साथ दोनों देशों ने अपने संबंध सुधारने की कोशिशें की हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद की पहली खेप भेजी है। यह सौदा एक बड़े रक्षा समझौते का हिस्सा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सस्ते दामों पर यह सौदा दिया, ताकि वह चीन और भारत के बीच फंसे बांग्लादेश को अपनी ओर खींच सके। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये हथियार और गोला बारूद ऐसे समय मिले हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद और देश छोड़ना पड़ा था, और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार है। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता है। वहीं मौजूदा सरकार में शामिल बीएनपी और जमात ए इस्लामी पाकिस्तान के करीब हैं। एक भारतीय पर्यवेक्षक के मुताबिक यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की प्राथमिकता खुद को भारत से दूर करना और पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती मित्रता के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं। बांग्लादेशी नेवी ने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी करने की भी पुष्टि की है। पहली बार है जब बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में होगा। इस उद्देश्य के लिए एक युद्धपोत भी पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। ये घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं, क्योंकि इससे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कौन कौन से हथियार भेजे हैं। दरअसल इस डील के तहत बांग्लादेशी आर्मी को जो हथियार मिले हैं उनमें शामिल हैं एडवांस्ड राइफल्स। यह राइफल्स आधुनिक युद्ध के लिए बेहद कारगर मानी जाती हैं। 2. गाइडेड मिसाइल सिस्टम। इन मिसाइलों की मार्क क्षमता लंबी दूरी तक है। 3. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। 4. गोला बारूद और सैन्य उपकरण। इनसे बांग्लादेशी सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। इन हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हथियारों का इतिहास मिला जुला रहा है। लेकिन बांग्लादेश के लिए यह सौदा एक सस्ता और जल्दी उपलब्ध विकल्प था। अब सवाल उठता है कि यह भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है। चीन पाकिस्तान गठजोड़। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के बीच पहले से ही गहरे रक्षा संबंध हैं। चीन के प्रभाव में आकर बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है, तो यह भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। भारतीय सीमा पर तनाव। बांग्लादेश के साथ भारत की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर बांग्लादेश अपने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, तो यह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। दक्षिण एशिया में भारत हमेशा से एक प्रमुख शक्ति रहा है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब जाता है, तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भारत के खिलाफ हो सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस डील पर नजर रखी है और इसे भारत की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश के इस कदम के पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं।
सामरिक मजबूती। बांग्लादेश अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहता है ताकि वह भविष्य के किसी भी खतरे का सामना कर सके। 2. कूटनीतिक खेल। पाकिस्तान और चीन के करीब आकर बांग्लादेश भारत से अधिक रियायतें और समर्थन प्राप्त करना चाहता है। 3. आर्थिक दबाव। पाकिस्तान ने इस डील को बहुत सस्ते दामों पर पेश किया है, जिससे बांग्लादेश ने इसे अपनी आर्थिक स्थिति के लिए उपयुक्त पाया। हालांकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी सेना को मजबूत करना है, न कि किसी के खिलाफ तैयारी करना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन बयानों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की योजना बनाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह डील भारत के खिलाफ इस्तेमाल न हो। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल को सतर्क कर दिया गया है। सीमाई इलाकों में सुरक्षा उपाय और सख्त कर दिए गए हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पड़ोसियों की किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करेगा जो उसकी सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसके अलावा भारत अपने रक्षा उपकरणों को बांग्लादेश को निर्यात करने का प्रस्ताव भी दे सकता है ताकि वह पाकिस्तान के प्रभाव को कम कर सके। तो दोस्तों, यह खबर भारत के लिए एक चेतावनी है कि उसे अपने पड़ोसी देशों पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यह रक्षा डील सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। आने वाले समय में हमें और भी बड़ी रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर कूटनीति के जरिए समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद।